नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो लोग बड़ा अशांत रहते हैं, जिनका मन कभी भी शांत नहीं होता, उन लोगों के लिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। उनके पास एक व्यक्ति आता है जो उस गांव का बड़ा ही अमीर व्यक्ति होता है। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, घर, नौकर चाकर, जेजात, बेटे, पर उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। तो वो महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला कि महात्मा जी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो एक दिन मेरे से छिन जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरा मन को शांत कीजिए। तो महात्मा बुद्ध हंसे और बोले, इसके लिए तुम्हें एक दिन शमशान में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम मेरे पास आना। तो ऐसा सुनकर वो व्यक्ति बोला कि मैं तो अपना मन शांत करने के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन आप ऐसी जगह पर जाकर तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसा नहीं है, तू एक दिन के लिए बस वहाँ पे रहो और उसके बाद मेरे पास आना। तो वो कहता है ठीक है। वो अगले दिन सुबह ही शमशान में चला जाता है और पूरी दिन पूरे रात वो वहीं रहता है। और फिर वो जहाँ पर भी जो भी हरकतें होती हैं शमशान में, वो सब देखता रहता है। और वो अगले दिन महात्मा बुद्ध के पास आता है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि क्या देखा तुमने। तो वो उसने कहा कि मैं पूरा दिन शमशान में रहा, मैंने देखा अर्थियां आ रही हैं, लोग लेकर आ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करके और अपने अपने घर चले जाते हैं। और मैंने देखा दो अर्थियां एक साथ आई, एक अमीर की अर्थी थी और एक गरीब की अर्थी। अमीर की अर्थी को चंदन की लकड़ियों से जलाया गया और जो गरीब की अर्थी थी उसको नॉर्मल लकड़ियों से ही जलाया गया। और मैंने देखा जब वो दोनों पूरी तरह से जल गई तो दोनों दिखने में समान ही लग रही थी, उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। और फिर सब लोग जो हैं क्रियाक्रम करके अपने अपने घर चले जाते थे। और फिर रात हो गई और मुझे डर लगने लगा और वहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और मुझे पत्तों की आवाज़ों से भी डर लग रहा था और मैं कब सो गया फिर मुझे पता नहीं चला। तो उसके बाद मुझे एक सपना आया कि मैं मर चुका हूँ और मेरे दोनों बच्चे मुझे कंधे पर लेकर शमशान आ रहे हैं और मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। मैं उनको रोकना चाह रहा हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे को सिर्फ अनुभव हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, रिश्तेदार भी रो रहे थे और मुझे अर्थी पर लिटा कर वो शमशान ले आते हैं। और जब जलाने लगते हैं तो कई रिश्तेदारों ने तो ऐसा भी बोला कि इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, इतना अमीर होने के बाद भी इसने कुछ ऐसा पुण्य काम नहीं किया। तो मैं उनको कुछ समझाना चाह रहा था पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो मेरा अंतिम संस्कार करके घर चले जाते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जाता हूँ। और फिर कुछ टाइम बाद सब रो धोकर सब चुप हो जाते हैं और उसके थोड़े टाइम बाद मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं, जेजात का बंटवारा कर लेते हैं। मेरी पत्नी बड़ा मायूस रहने लगती है क्योंकि बच्चे अब अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद मुझे बड़ा ही हल्का सा महसूस होने लगा क्योंकि अब जो मेरी जजात थी वो दोनों बच्चों में बट चुकी थी और मेरे पास तो अब कुछ नहीं था क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। तो मेरा मन अब गुरुजी बड़ा शांत सा हो चुका है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही अनुभव तो मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन ये तू बिना फील किए नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने तुझे शमशान भेजा। अब तुझे कुछ समझ आया कि मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाता, चाहे वो धन हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हमारे साथ जाते हैं सिर्फ हमारे अच्छे कर्म। लेकिन अगर तुम कोई अच्छे कर्म नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा मरने का भी क्या फ़ायदा। इतनी जो तुमने धन दौलत इकट्ठा किया है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तुम अच्छे कामों में लगाओ, अच्छे पुण्य कामों में लगाओ, किसी का भला हो सके। क्योंकि धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाओ लेकिन उनको अच्छे कामों में लगाओ। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम किसी को अच्छी सलाह देकर, अच्छी राह बताकर भी उनकी सहायता कर सकते हो, ये भी एक कर्म में आता है। ठीक है, किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो। तो हर किसी को आप अच्छी राय भी अगर दोगे तो वो भी आपका एक कर्म होगा। तो फिर वो बोलता है
हाँ महात्मा जी, अब मुझे समझ आ चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं जाता। मैं तो ऐसे ही डरता रहता था कि मेरे से ये सब चीज़ें छिन जाएगी। मैंने इतनी अर्थियों को देखा, सब खाली हाथ आई थी और उनके पास कुछ नहीं था, मरने के बाद वो राख हो जाती हैं। तो मुझे भी समझ आ चुका है कि मैं भी मरने के बाद राख हो जाऊंगा और मेरे अच्छे कर्म ही जाएंगे। तो गुरुदेव जी कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारा मन शांत हो चुका है, तुम अब अच्छे कर्म करो और पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम धन दौलत के पीछे इतना भागते रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये सोच लो, अपने दिमाग में एक बात को सेट कर लो कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि इस कर्मों के चक्कर में हम अपने परिवार को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। उनकी भी आप देखभाल करें, उनका भी साथ दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।